मैं इसके बाद मुफ्ती हसन साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे कम्युनिटी में माशाल्लाह बहुत कम एज में आपने मुफ्ती का कोर्स कंप्लीट किया है, उनका भी यहाँ एमएटीज की जानिब से स्वागत होना है, उनकी हिम्मत अफजाई होना है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती साहब आए और पूरे स्टेज के डाइस के सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगा कि उनका इस्तकबाल करें। मौलवी अजीज साहब सिल्लोड से जो कि इस कुरान शरीफ को लिखने वाले बच्चे के नाना जाने से दरख्वास्त करो कि वो भी स्टेज पर आ जाए। मोमेंटो सर्टिफिकेट उधर से लाओ, मोमेंटो सर्टिफिकेट और एक वो दोनों शॉल वगैरह सब सत्कार कर। एक बात और बताना चलूं कि मुफ्ती साहब के भाई जो हाफिज भी है और माशाल्लाह बीयूएमएस भी उन्होंने कंप्लीट किया है, उनका भी यहाँ हाफिज डॉक्टर मोहम्मद रेहान कुरैशी साहब, जिनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त को जिला अध्यक्ष को स्टेज पर आ जाए। जगह सभा की हिम्मत साहब इनसे भी दरख्वास्त है कि आप दोनों भी हजरत वाले स्टेज पर आ जाए। रफीक साहब और यूनुस साहब जिन बच्ची ने कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखा है, मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर आए। डॉक्टर हाफिज रेहान कुरैशी साहब, आप हाफिज भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बीयूएमएस की डिग्री भी लिए हैं। एक मोमेंट जिस बच्ची ने यहाँ हमने देखा कि कुरान मजीद अपने हाथों से इस साल में किया, वो उनके वालिद साहब हाफिज भी है और एमए बीएड भी है। अमीन भाई कुरैशी भुसावल वाले और असलम साहब, इन सब का मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। नवनिर्वाचित नगर सेवक भुसावल अमीन भाई कुरैशी, इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं झांसी से तशरीफ लाए हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल सेक्रेटरी कलाम कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा, मोहतरम कलाम कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी अभी तक का जो हमारी रिपोर्ट है, जो एनजीओ की हमारी संस्था की रिपोर्ट है, वो पेश करें आप लोगों के सामने। आगे जनाब कलाम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, बड़ा रहम और करीम वाला। आज महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और हो रहा है। मैं तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जुम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब इजलास की, और खास तौर पर जाकिर हुसैन कुरैशी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा संगठन 13 राज्यों में पूर्ण रूप से संचालित है और कुरैश कॉन्फ्रेंस गैर राजनीतिक संगठन है। कुरैश बिरादरी के साथ साथ अन्य बिरादरी जो पासबंदा मुस्लिम समाज की बिरादरियां हैं, उनके लिए भी कार्य करता है। 13 राज्यों में संपूर्ण रूप से एक्टिविटी 4 सालों से चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। जहाँ जहाँ हमारी बिरादरी पर जुल्म और सितम हुआ है, कुरैश कॉन्फ्रेंस ने बाखूबी से उसको मोटिवेट किया और माशाअल्लाह हमारे सदर मोहतरम उसको एक्टिविटी देते हैं।
हर जुल्म और जाति का हम लोग वक्त रूप से जवाब देते हैं। रही बात राजनीति की, क्योंकि हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, हम चाहते हैं, हमारा पुलिस गवर्नमेंट चाहता है कि हमारी बिरादरी को भी हिस्सेदारी मिले, क्योंकि हमारी बिरादरी पूरे भारत के अंदर बड़ी तादाद में है और हम एमपी, एमएलए, कारपोरेटर और जिला पंचायत जो भी सदस्य बन रहे हैं उनसे हम बिरादरी के लिए मांग करते हैं। तो मैं हमारा सेशन 3 मार्च 2023 को हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 27 2026 तक ये 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल में जो एक्टिविटी रही है पुलिस कॉन्फ्रेंस की, मैं आपको चंद पॉइंट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि कारगुजारी तो बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मार्च 2023 को पुलिस कॉन्फ्रेंस का सेशन हुआ। 14/4/2023 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर पहली मीटिंग की गई। 29/4/2023 को साउथ इंडिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनवार अली कुरैशी, एडवोकेट एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गाजी अफजल कुरैशी साहब ने बिदर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक प्रदेश विधानसभा चुनाव में सैकड़ों कैंडिडेट को वोट देना और पुराना कर्नाटक को बिल को वापस लागू किए जाने की अपील की गई। राष्ट्रीय सचिव जी दिल्ली से तालीमी बेदारी कारवां मार्च से द्वारा यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होता हुआ कर्नाटक के बिदर शहर पहुंचा। ये तालीमी हमारा बेदारी कारवां था। 5वां पॉइंट, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आशा निकाह अभियान पुलिस निकाह में श्रीमती बिग हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी साहब एवं डॉक्टर इस्माइल कुरैशी साहब, राष्ट्रीय महासचिव भारी खुर्शीद आलम, राष्ट्रीय सचिव जी की देखरेख में बड़ी लगन के साथ चलाया जा रहा है। 6वां पॉइंट, हरियाणा प्रदेश में पुलिस गुजारी को बीसी लिस्ट में शामिल करने की कार्रवाई जारी है। इसके हमारे हरियाणा प्रदेश के महासचिव एडवोकेट सैयद हसन कुरैशी जी की मेहनत से सरकार ने आयोग को लिस्ट करा दिया है। इसके सर्वे कराया जा रहा है। 7वां पॉइंट, 6/7/2023 को L2W कमीशन ऑफ इंडिया को ईपीसी पर पत्र लिखा। 8वां पॉइंट, 20/7/2023 को एक बच्ची को मेडिकल कोर्स कराने की एडमिशन फीस का अदा किया गया। 9वां पॉइंट, 21/7/2023 को नीट में 506 रैंक हासिल करने वाले बच्चों को 1 साल की कोचिंग फीस दी गई। 10वां पॉइंट, 25/7/2023 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कवाल यात्रा के समय सभी मीट की दुकानें प्रशासन की तरफ से बंद करने का विरोध किया गया और बिल्कुल सुचारू रूप से कवाल यात्रा के समय में खोलने के लिए निर्देश दिए गए। दिनांक 6/11/2023 को दिल्ली नगर निगम द्वारा लाए गए नई मार्केटिंग पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली नगर निगम महापौर उप महापौर को ज्ञापन दिया और पॉलिसी में बदलाव के लिए मांग की गई। 14वां पॉइंट, पुलिस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय द्वारा देश के कई जिलों में राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर जस्टिस सचिव कमेटी को लागू कराने की मांग की गई। 15/29/2023 को बुलंदशहर मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज बुलंदशहर मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्ची को एग्जाम फीस दी गई। फिरोजाबाद में 11 मीट्स ऑफ लाइसेंस के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मीट्स ऑफ ऑनर की मांग की गई। 86 में पुलिस कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने अपने 2 जगह देकर मदरसा संचालित कराया गया।
150 से अधिक मीट शॉप लाइसेंस बनवाए गए। मैं आपको बता दूं, झांसी का मैं बिलोंग करता हूं। 2023 से पहले वहां एक दलाली प्रथा थी, लाइसेंस बनाने के नाम पर 20,000 रुपए कमीशन दी जाती। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग की और वो दलाली प्रथा बंद कराई, फ्री निःशुल्क लाइसेंस बनाए जाए। लाइसेंस बनवाए, फ्री मेडिकल कैंप चलाया गया, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पूरे बिरादरी की जनगणना और झांसी की टीम मेडिकल सरकार द्वारा नई मॉडल मीट मार्केट मुर्गा मछली मार्केट बनवाई गई, जिसमें 60 दुकानें बनी। महाराष्ट्र की टीम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आसिफ कुरैशी के नेतृत्व में ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस कमिश्नर व जिले से मुलाकात करके निवेदन किया कि ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की किसी भी गाड़ी को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति चेक न करे। पुलिस कमिश्नर साहब ने मीडिया पर आकर निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट गाड़ी को चेक नहीं करेगा। चीफ सेक्रेटरी परिवहन होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन दिया कि जानवरों को के यातायात प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, ताकि पशु व्यापारियों को पशु लाने ले जाने में आसानी हो। इस संबंध में विधायक जनाब अबू हाशिम साहब से भी मुलाकात की गई, ज्ञापन दिए गए। चीफ सेक्रेटरी नगर निगम महाराष्ट्र सरकार को निवेदन दिया, कबीर नगर परिषद स्लैटर हाउस और नागपुर सिटी स्लैटर हाउस को आधुनिकीकरण किया जाए। इसके लिए 29 करोड़ 13 लाख रुपए आवंटन किए गए, ताकि दोनों स्लैटर हाउस आधुनिक किए जा सके। दिल्ली प्रदेश में 19/12/2023 को दिल्ली प्रदेश में अधिवेशन किया गया। कर्नाटका के विधान शहर में पुलिस कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष जी की इन्हें सरकार से पशु मेले के लिए जगह मुहैया कराई गई। झारखंड हजारीबाग में 17 पुराने स्लैट हाउस की जमीन को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी अशरफ प्रसाद की मेहनत से बचाई गई। दिल्ली प्रदेश में कच्चा गांव से कच्चा भारत तक के बच्चों को काउंसिल सेंटर चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन पर शिक्षा सम्मेलन किए गए और आज स्थापना दिवस व दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन, चौथा अधिवेशन मनाया जा रहा है। तेलंगाना, दिल्ली और महाराष्ट्र प्रदेश के अधिवेशन किए गए। 26/6/2024 को महाराष्ट्र अधिवेशन मुंबई में किया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से मुलाकात कर कोर्ट बिरादरी की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बात की गई, ज्ञापन सौंपा गया। कर्नाटक प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विदर्भ में कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष जनाब अब्दुल नबी कुरैशी साहब की मेहनत से पशु मेले के लिए कर्नाटक सरकार से जगह अलॉट कराई गई, जिसमें अब पशु व्यापारी अपने पशुओं को सही प्रयोग कर सकते हैं। सरकार में कि टाइम कम है, ये काफी बड़ी लिस्ट है, तो वो काफी समय लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट आउट में मैंने सुना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल की बड़ी कार्यवाहियां रही हैं और एक्टिविटी दिखाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शिगांव से तशरीफ फरमा चांद कुरैशी साहब, इरफान कुरैशी साहब, इनका यहाँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। कल्लू पहलवान साहब, हाजी इमाम कुरैशी साहब बालापुर वाले, इनका भी यहाँ मैं स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सत्तार कुरैशी साहब शिगांव वाले, इनका भी यहाँ खैर मकदम करता हूँ। रहमान कुरैशी साहब नांदुला वाले, मोइन कुरैशी साहब तमकापुर वाले, इनका भी यहाँ मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इकबाल कुरैशी साहब, जावेद कुरैशी साहब, हमीद कुरैशी साहब जो गुरनार से तशरीफ रखते हैं, इनका यहाँ हम इस्तकबाल करते हैं। शकील कुरैशी साहब मोता वाले, आसिफ कुरैशी साहब मोता वाले नगर सेवक, इनका भी यहाँ इस्तकबाल करते हैं। सुभान कुरैशी साहब अब्दुल्ला वाले, इनका भी यहाँ दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को जो यहाँ अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अब जिला अध्यक्ष हमारे जो है उनको अपनी रिपोर्ट देना है कि हमने 1 साल में क्या काम किए, कितनी बॉडीज हमारी बनी, कितने निवेदन दिए गए,
तालुका स्तर पे क्या अपना अभी तक का काम हुआ, पिछले मूवमेंट में हमने क्या साथ दिया, इस एतबार से 5 मिनट में हमको हमारा समराइज डेटा हमारे इस अधिवेशन में हम सबके सामने रखना है। तो मैं सबसे पहले नांदेड़ से तशरीफ फरमा हमारे माजी नगर सेवक अभी जिन्होंने बहुत अच्छी फाइट की, किसी छोटे से मतों से उनका जीतना वो रुक गया। मैं ऐसे हमारे अब्दुल अजीज कुरैशी साहब जिनको दरख्वास्त करता हूँ, जो नांदेड़ से तशरीफ फरमा है, नांदेड़ के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी रिपोर्ट रखें। अब्दुल अजीज कुरैशी साहब आगे। मैं नांदेड़ से अब्दुल अजीज कुरैशी, जिला अध्यक्ष कुरैश कॉन्फ्रेंस। मैं जब कुरैश कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, सबसे तो पहले मैं सदर अली कुरैशी साहब का कुछ उल्लेख करता हूँ, जो उनको जो कुरैश बिरादरी के लिए बेदारी है, जो उनको जुस्तजू है कि बिरादरी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए आज उनकी मेहनत दिल्ली से लेके महाराष्ट्र लेकर आज बुल्डाना में कॉन्फ्रेंस में उनका कीमती वक्त निकाल कर आए। सदर अली साहब, अपनी बिरादरी में सबसे पहले अपने को माशी हालत सुधारना पड़ेगा, क्योंकि 2014 के बाद कुरैश बिरादरी के इतना जुल्म हुआ। जैसे कि उनका चमड़े का कारोबार था, हड्डी का कारोबार था, चर्बी का कारोबार था, गोश्त का कारोबार था, और कंपनी को फरोख्त करने के लिए घरों में कलेक्टर हाउस को भेजा करते थे। आज उनके ऊपर इतनी नाइंसाफी होगी, ये फिरका परस्त ताकत होगी, क्योंकि हमारे कारोबार नहीं करने देते। और सबसे बड़ी बात, हमारा कारोबार का जो नुकसान हुआ, उसमें पूरी कुरैशी बिरादरी रोजगार से महरूम हो गए। ये रोजगार कैसा अपने लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने एक टीम बनाना चाहिए, क्योंकि माशी हालत जब सुधरेगी तो बिरादरी के लिए कंडीशन तैयार होगा। कंडीशन तैयार होगा तो उसके ऊपर मजबूत बिल्डिंग तैयार होगी। अगर मजबूत बिल्डिंग तैयार होगी तो एजुकेशन के बारे में आगे अपने नौजवान बच्चों के लिए तालीम के बारे में हम सोच सकेंगे। और नए नए कारोबार, जैसे कि ये कारोबार अपने लिए घातक साबित हो रहा है, जान पे हथेली लेकर आप कारोबार कर रहे हैं। कल को अपन जानवर भेज जा रहे बाजार से, जानवर सलामत आते हैं कि अपन सलामत आते हैं, हमारे घर वालों को अपने ऊपर ये रहेगा, जिंदगी रहेगी जान में। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये कारोबार के अलावा अपने बच्चों को और कारोबार में लगाया जाए, अच्छी से अच्छी तालीम देकर गवर्नमेंट सर्वेंट बनाया जाए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अपनी बिरादरी में एक पहल किया जाए, क्योंकि शादियों के मेड़ावे में जो गरीब लोग होते हैं, उनके बच्चों की शादी करना बहुत मुश्किल होता है। आज इतने खर्चे बढ़ जा रहे हैं, तो मैं हर जिले के जिला प्रेसिडेंट और अभी साहब ने महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट की टोटल जिम्मेदारी जाकिर साहब को दी है। जाकिर साहब, आप हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा कीजिए, आपके साथ हम भी आपके साथ रहेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में अपनी बिरादरी की मीटिंग लेंगे। हर तालुके में, डिस्ट्रिक्ट में हर साल शादियों का एक मेड़ावा जरूरी है। उसके लिए कमेटी बनाएंगे, चंदा जमा करके खुद जेब से खर्चा करेंगे। इंशाअल्लाह आपका भरपूर काम रहेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और अपने जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके से हैं, प्राइमरी स्कूल पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल पढ़ लेते हैं, जूनियर कॉलेज होते हैं, आगे के पास जो कोर्स रहते हैं, अच्छे मेरिट से पास रहने के बाद उनके पास पैसे नहीं रहते बच्चों के पढ़ाने के लिए। वो 12वीं पास के बाद जो भी तालीम का, एजुकेशन का खर्चा है, डॉक्टर साहब आप कमेटी बनाएंगे, अपन ऐसे ब्रिलियंट बच्चों के पीछे अपन खर्च करेंगे। तो मैं सभी जिला अध्यक्षों को ये बोल रहा हूँ कि अपने में बेदारी पैदा करो कि अपने समाज के लिए, अपने पूरे बिरादरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपकी जो कोर्ट बन रही है, खाली लेटर पैड के लिए नहीं, समाज पे गिरोट पे उतर गए। जैसा सनोर अली साहब
जमात कुरैश में काम किए, पर ये स्टेट प्रोग्राम हो रहे थे, उन्होंने देखे बेदारी हुई उनके दिन में, इससे कुछ काम नहीं बनेगा। अपना काम जब होगा कि अपने जमीन लेवल पर अपने बिरादरी की क्या पोजीशन है, अपने लोगों क्या काम करते हैं, आज उन्होंने उस पर अमल करके आज हमारे बीच में। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बिरादरी के लिए कुछ ना कुछ करिए, इंशाअल्लाह मैं अपने जरूरत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज कुरैशी साहब। नूनान से तशरीफ फरमा शेख मदार कुरैशी साहब, इलाही वक्त प्रोफेसर साहब नूनान वाले, इनका भी यहाँ हम स्वागत करते हैं। जमीर कुरैशी साहब जमींदार शेगांव वाले, इनका भी यहाँ हम इस्तकबाल करते हैं। मैं इसके बाद हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवक परली नगर परिषद से और बीड़ के जिला अध्यक्ष कादर पाशा कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने रिपोर्ट रखें। बीड़ जिला अध्यक्ष कादर कुरैशी साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट समदर अली कुरैशी साहब, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से अभी महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष और बुल्ढाना के नवनिर्वाचित नगर सेवक जाकिर हुसैन साहब, इनको आज ही इसी महफिल में, इसी प्रोग्राम में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ऐसे हमारे नवनिर्वाचित प्रेस कॉन्फ्रेंस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब अभी आपके सामने अपने ख्यालात को इजहार करें। नांदेड़ के बुलंद शख्सियत, कौमी मिलत में हमेशा बेदारी का मुजाहरा करने वाले, हमेशा कुरैश बिरादरी की तकलीफों को और एहसासात को जानने वाले नांदेड़ जिले के प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अब्दुल अजीज साहब कुरैशी, नांदेड़ से आए हुए उन्हीं के साथ नांदेड़ शहर के प्रेसिडेंट यूसुफ कुरैशी साहब, नांदेड़ से आई तमाम टीम, दीगर जिलों से, महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से, विदर्भ से, पश्चिम महाराष्ट्र से आए हुए तमाम बिरादरी के जिम्मेदार, जिला प्रेसिडेंट, नगर सेवक, नगर सेविकाएं, उसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय टीम, महाराष्ट्र की टीम, तमाम डिस्ट्रिक्ट टीम, उसी तरह मैं भी जिला प्रेसिडेंट कादर पाशा कुरैशी और हमारे परली की टीम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के परली तालुका अध्यक्ष फैसल कुरैशी साहब, मराठवाड़ा के उपाध्यक्ष रफीक कुरैशी साहब, बीड़ के उपाध्यक्ष जावेद कुरैशी साहब, बीड़ जिला के सचिव मुखित कुरैशी साहब, परली तालुके के शहर के सचिव मोहम्मद उमर कुरैशी साहब, तमाम आए हुए मेहमान, बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं फेरिस्त अगर नामों की सुनाऊंगा वक्त निकलता जाएगा। तमाम आदरणीय मंच, अभी 2 मिनट तमाम लोग डाइस पर बैठे हुए भी आजू बाजू ले हुए लोग 2 मिनट जो तो मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया, उस 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करें। मैं अपनी बात जो है आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। दरअसल ये राष्ट्रीय अधिवेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस का चौथा है और इससे ये पता चलता है कि कुरैशी बिरादरी अभी भी जो है तो सोई हुई है। हमारा जो है तो इस
हॉल के अंदर लगभग 200-250 कुर्सी चेयर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये चेयर अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि हम बदलना नहीं चाहते अपने आप को, न हमारे समाज को। अल्लाह उस कौम को तब तक नहीं बदल से जब तक खुद के बदलने का एहसास उसके अंदर ना हो। हम अपने आप को बदलने का सोचे तो आने वाला कल हमारा साथ रहेगा और अल्लाह की मदद भी हमारे साथ मिलेगी। हम बेदार नहीं हुए, हम आज भी सोए हुए हैं और हम एक दूसरे को जिस तरह से दावत तबलीग का काम है कि एक दूसरे को अल्लाह की तरफ लेकर आना, इस तरह अब आगे जो है तो हमको और तुमको कोई फरिश्ते आकर समझाने वाले नहीं है, कि समझाने वाले नहीं समझाने वाले। मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो आपका काम है मुझे टोकना, मुझे समझाना। अगर कोई गलती कर रहे होंगे तो मेरा काम है आपको टोकना और समझाना। इसलिए कि हम एक दूसरे के आईना है। कॉन्फ्रेंस बहुत होंगे, हमने राजकीय स्टेट को सजाया, हमारे पार्टियों के अंदर हमने काम किया, हमने सबको नेता बनाया, लेकिन समाज के अंदर किसी को नेता बनाने के अंदर हमारे अंदर जुस्तजू पैदा नहीं। हम एक परिवार के अंदर बिरादरी के 4-4 लोग आपस में लड़ रहे थे। हमने अभी पिछले काउंसिल में देखा कई जगहों पर एक परिवार के अंदर अगर ओबीसी परिवार चुना तो उसके अंदर 4 बिरादरी के कैंडिडेट खड़े। उन्हें कैसा आता मैं देखता हूँ, हाँ मैं उन्हें इतने करा तो मैं इतने घट करूँगा, तो उसको तो सीरियस करने का। ये जो संगीत जो मदद है, आप वो जो करोड़ों रुपये उसको डुबाने के लिए जो लगा रहा, उसको बर्बाद करने के लिए जो लगा रहा, वो करोड़ों रुपये अगर उसमें के 1 लाख रुपये भी अगर उम्मत के तालीम के बच्चों के लिए अगर लगाएगा, इंशाअल्लाह उसके समाज के अंदर से जाएगा। हमारी सनत को हमको चेंज करना है, हमारी सनत को हमको बदलना है, हमारे जज्बात को बदलना है। हमको ये मोमेंट मिला हमारी सोएबी कौम को, हमारे सोएबी कौम को, सोएबी बिरादरी को, जिस तरह से देश आजाद हुआ, आपने सुना होगा महापुरुषों को कि आज जो समाज दलित पिछड़ा वर्ग था, उस समाज को जो बदलने का काम किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। सब जानते हैं, मुझे बोलने की घटना ने आजादी दी, वो संविधान में आजादी दी, वो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। इसी तरह आज हमारे समाज के अंदर ये सरवर अली साहब तमाम लोग बैठे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वो लोग अगर हो रहे तो मैं बंद कर देगा। एक मुफ्ते से बात करता हूँ आपके सामने। जिस तरह से पिछड़े वर्ग के लिए उस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत की और समाज को जो है तो जागरूक करने का काम किया और समाज के लिए दिन रात एक किए। बच्चे उनके इंतकाल हो रहे हैं, फिर भी जो है तो मैयत को ले जा रहे हैं। ऐसा उस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, घटना को अमल में लाया और उसके बाद जो है देश को खूबसूरत घटना दी। उसी तरह आज हमारी सोएबी बिरादरी को अगर कोई जगाने का काम कर रहे हैं तो वो एडवोकेट सरवर अली साहब कर रहे हैं। ये आज हमारे पिछड़े समाज के, अपनी समाज के अंदर के दलित हैं। आप एक बात सहन की, दलित बोले तो दलित वो नहीं जो हम जैसा दलित समाज होते, तो दलित गरीबों को बोला जाता, दलित वंचितों को बोला जाता, जिसके पास फैसिलिटीज नहीं है उनको दलित बोला जाता। इसी यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। समाज के अंदर के फ्रेश कम्युनिटी दलित है, दलित हमको जगाने का और हमको बनाने का हमारा काम है कि हम पहले से पहले इत्तेहाद को कायम करें, हमारे अंदर इत्तेहाद को कायम करें, हम एक दूसरे को साथ लेकर चले, तब जाकर जो तो हम कहीं ना कहीं तरक्की करेंगे। नहीं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब्दुल अजीज साहब नांदेड़ के प्रेसिडेंट ने अभी कहा कि इज्तिमाई शादियों का नज़्म होना चाहिए। हम अगर इज्तिमाई शादियां करेंगे तो उसके अंदर मैं पैसे वाला,
मैं नगर सेवक हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं चौधरी हूँ। मेरे बच्चे की शादी उस सामूहिक विवाह 16 में नहीं होंगी, इज्तिमाई शादियों में नहीं होंगी। मेरे अना का मसला है, मेरे घमंड का तकब्बुर का मसला है। ये हमको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, इसको हम चेंज करना पड़ेगा। हमारे बच्चों के हायर एजुकेशन की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बच्चों को आला से आला तालीम हम दिलाने के काम करें। और सियासी मंच है, आप जितने नगर सेवक पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुन कर आए, हम एक दूसरे के संपर्क में रहे। मैं भी नगर सेवक हूँ परली शहर का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बीट जिला प्रेसिडेंट हूँ। पिछले कई सालों से हम इस मूवमेंट को चला रहे हैं। एडवोकेट वसीम साहब, जाकिर हुसैन साहब, सनवर अली साहब, इमाम जाफर साहब, रफीक कुरैशी साहब, मोइना कुरैशी बाजी साहब, इन लोगों ने जो है तो मुझे जिम्मेदारी दी है। हमने पिछले साल में आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग गोश्त का लॉकडाउन किया गया, बाजारों का लॉकडाउन किया गया और पूरे बाजार बंद किए गए। उस वक्त जो है तो हम किसान को हमने रोड पे लाने का काम करे थे, लेकिन कुछ जिलों के अंदर हमारे ही नुमाइंदे कंपनियों के एजेंटगिरी कर जो है तो उस आंदोलन को तोड़ने का काम करेंगे नहीं करे। अगर वो आंदोलन हम अगर और 3 महीने तक कंटिन्यू लेकर चलते थे तो ये महाराष्ट्र सरकार कायदा पारित करती थी कि कुरैशियों को और व्यापारों को ना रोका जाए। लेकिन हमारी कमजोरी है कि हमारा इतिहास खत्म करके हमने हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर एक चौधरी है, पैसे वाला है और ईगो का मसला है। 10-5 लोग उसका सुनते, बाकी के सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? तो सब मालदार हो गए ना। बिरादरी के अंदर पैसा हुआ लेकिन तालीम नहीं है, तालीम में अखलाक नहीं आए, अखलाक आए समझने की सलाहियत नहीं है, समझने की सलाहियत है एक दूसरे को मान के चलने का नहीं। ये कौन समझाने वाला है? ये आके कोई हमको जो है तो दूसरे नहीं, भाई हमको एक दूसरे को समझाना पड़ेगा और समझ के लेना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं तो फिर जो है तो हमारा मूवमेंट ये चलने वाला नहीं। तुम समझ रही यार, 4 साल हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को। एडवोकेट सनवर अली साहब ने बिरादरी के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया। आप इस छोटे से तनाव पौधे को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर हमारा इतिहास कायम रहा तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम बड़े दर्द की तरह देखेंगे। इसलिए तमाम लोग अजमन गुजारिश में करता हूँ कि आप जो है तो इस महफिल से उठने के बाद हम अपने क्षेत्रों में, अपने इलाकों में, अपने जिलों के अंदर जाने के बाद एक नगर सेवक जो है जहाँ कर भी जो भी नगर सेवक है उनसे गुजारिश करूंगा कि हम अपने इलाके में बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस का इंतजाम करें। उनके लिए जो बच्चे गरीब है उनके लिए फ्री कोचिंग करें और ज्यादा से ज्यादा तालीम की तरफ ध्यान दें। क्यों तो मैं खुद एक टीचर हूँ, हमारे पास भी एक संस्था है, मेरे वालिद साहब एक संस्था चालक है, मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाए, मुझे टीचर बनाए, मैंने मेरे औलाद को पढ़ाया। अभी मेरे तो एक बच्ची मेरी डॉक्टर बन रही है, एक बच्ची टीचर बन रही है। तो मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ मेरे बच्चों के ऊपर, आप भी मेहनत करें। कोई भी जो है तो ऐसा ना सोचे कि मैं गरीब हूँ और मैं कैसे मेरे बच्चों को तालीम दिला सकूँ। तालीम दिलाने की सिर्फ हिम्मत पैदा करिए आप, इंशाअल्लाह अल्लाह खुद ब खुद रास्ते होंगे तैयार करिए। तो हम तय करें, हम जब तक इरादा नहीं करते तब तक जो है तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए टूटे फूटे अंदाज में आपके सामने मैंने बात करता, मुझे बोलने का मौका मिला। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके सनवर अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम जैसे सोए हुए और जो है तो पिछड़े हुए वर्ग के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए दिल की गहराइयों से सनवर अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया कादर भाई। इसके बाद में हाजी अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, मुदगिर वाले मराठवाड़ा जोन के जो इंचार्ज है, हाजी अब्दुल रशीद कुरैशी साहब। हाजी अब्दुल रहमान कुरैशी साहब हमारे रहबर महाराष्ट्र टीम के, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप आए।
और हमारी रहनुमाई हाजी अब्दुल रहमान कुरैशी साहब बालापुर वाले। तमाम यहाँ पर डाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारे कायद काबिल रहनुमा मेरे और आप तमाम के रहबर एडवोकेट सरोवर अली साहब यहाँ डाइस पर मौजूद है और ये जिला गुनी की सहारत में जारी है और तमाम मौजूद बिरादर कुरैश यहाँ जो मौजूद है महाराष्ट्र की, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सम्मेलन में आपने अपनी शिरकत दर्शाकर हमें शुक्रिया का मौका दिया। खास तौर से जाकिर हुसैन कुरैशी जो हमारे कार्याध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जो ये हिम्मत जुटाई और ये सम्मेलन को अंजाम दिया, ये बहुत छोटी बात नहीं है। बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये हर आदमी जानता है, लेकिन काम को पाए तकमील तक पहुंचाना ये सबकी बस की बात नहीं होती। मैं एक तल्ख लहजे में बोलने वाला शख्स हूँ, आपको भले ही मेरी बातों से हो सकता सहमत ना हो, ये किसी की दिलादारी हो। मैं अनुभव आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, तो मैं अपनी दिल की बात इस राइट से अपनी कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सच बोलने की तुम्हें ताकत नहीं है तो फिर कौम को तुम सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते। अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात किया है कि भाई अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरी गलती को सुधारने वाला कोई शख्स चाहिए, वो जो मेरा रहबर है वही मुझे सुधार सकता है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, तो वो उसको बुरा लग जाएगा, वो मेरे फेवर से हट जाएगा, वो मेरे चार लोग उसके फेवर में हैं, वो मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर तुम हक बोल सकते हो तो तुम्हारे ईमान का दर्जा ये है कि तुम अगर बुराई को रोक सकते हो तो अपने हाथ से रोको। अगर तुम बुराई को जुबान से रोक सकते हो तो जुबान से रोको, या फिर तुम्हारे अंदर उतनी भी ताकत नहीं है तो बुराई को अपने दिल में बुरा समझो, ये आखिरी ईमान का तीसरा दर्जा है। बहुत सारे मशवरे हमारे सामने रखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही है। बात यह है कि हमको उस पर अमल पैदा होना पड़ेगा, और अमल जो है वो अपनी ज़ात से शुरू होता है। हर आदमी ने अपनी ज़ात से अमल शुरू करना चाहिए। मैं अगर हमारे सरोवर साहब की कारगुजारी आपके सामने रखूँ तो शायद हो सकता है 2 घंटे भी कम पड़ेगा। वक्त की कमी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलने के लिए मौजूद है, सबकी ख्वाहिश है कि हमने भी हमारी बात को कोई रखना चाहिए। मैं कुछ ही चंद बातें अपनी जात से वाबस्ता आप तमाम के सामने रखना चाहता हूँ। आप ये ना समझें कि ये बड़े बड़े के लिए अपना व्यू पेश कर रहे हैं। अगर हम कौम को बनाना चाहते हैं तो कौम का एक हिस्सा भी हम है, हम अपनी जात से इस अमल को शुरू करें। मैं अपनी औलाद को अगर पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं कौम को अगर सुधारना चाहता हूँ तो कम से कम मैं अपनी औलाद को पेश करूँ कौम के अंदर। मैं अगर मेरे बच्चे को पढ़ा दूँगा, हायर एजुकेशन दूँगा, वो एक सिस्टम का हिस्सा बनेगा, समाज का हिस्सा बनेगा, कौम क्या कर उससे कहीं सबक लेंगी या कौम की कहीं खिदमत कर सकेगा। तो मैं अपना जो भी टूटी फूटी हम कारगुजारी करते हैं बालापुर शहर में, हमारे साथी यहाँ मौजूद है साहब, अजीज भाई, हाजी इमाम साहब, बहुत सारा अफसर मेहमान साहब, क्योंकि बिना टीम वर्क के आप कुछ नहीं कर सकते। जो एक मिसाल है कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी को कोशिश करना पड़ता है। जब बारिश का पानी जमीन की तरफ आता है तो एक बूंद अगर गिरता है तो तुरंत सूख जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में कतारें बन जाती है तो वो फिर जमीन को, सूखी जमीन को भी सैराब करता है। तो हम हमारे बालापुर की सरजमीन पर मैं बात खुद एक मदरसा चलाता हूँ, एक पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल चलाते हैं, रोटी बैंक चलाते हैं, कई विधवाओं को पेंशन चलाते हैं। हमारे यहाँ अभी हर साल इसमें कुछ वक्फा हो गया था, इसमें मैं शादियाँ नहीं हो सकती। अभी 8 मई को हमारे यहाँ शादियों का नज़्म है। तमाम बुलढाना के जिले के, अकोला जिले के, वाशिम जिले के तीनों
पूरे बिरादरी के लोगों से हमने गुजारिश की है कि भाई अपनी बच्चों की शादियाँ बालापुर में लाकर कीजिए, हमें खिदमत का मौका दीजिए। मैं तमाम से भी गुजारिश करता हूँ कि जो लोग अभी शादियों जो गरीब बच्चों की, बड़ों की, छोटों की होंगी तो हमारे पास में दर्ज करा दें ताकि इस के अंदर कोई अपने आसानी हो सके। मैं कुछ और बिरादरी के ताल्लुक से ये कहना चाहूँ कि भाई क्या क्या चीज़ों की हमें कमी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आज तक के हमारे अंदर अमल पैदा ना हो सकती। हमारे अंदर 2004 से हमने एक मूवमेंट चलाया था कि शेड्यूल कास्ट के अंदर बिरादरी को शामिल किया जाए, तो हमें उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। मैंने हमारे सरोवर साहब यहाँ मौजूद है, पहले इनसे भी बहुत सारी डिस्कस हुई है तमीम बनने से भी पहले, तो भाई सर आप इसके ऊपर तवज्जो दें क्योंकि 7-19 का जो मामला है, अभी हमारे भाई ने बताया कि दलित किसको कहते हैं, तो हमारे अंदर जो इल्म की कमी है, सोच है, हमको ये सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा। दलित के मायने कमज़ोर के होते हैं और इस्लाम बहुत सारी मुखालिफत तो हमको इसमें झेलना पड़ी कि हमारे भाई हमारे मुखालिफ हो गए तो भाई तुम ये जो शेड्यूल कास्ट का मसला तुमने उठाया है तो हमको बहुत आला दौड़ने के मुसलमान हैं और ये शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में बहुत सारे दलित लोग हैं, इसमें शामिल कर देना चाहिए हमारे। तो हमने उनको समझाया, हमारे गाँव से उसकी मदद किया। कलाम पाक इसका गवाह है, इस्लाम इसकी दावत दे रहा है तो भाई अपने कमजोर भाई की आप मदद करो। तो हम तो गवर्नमेंट से इसकी मदद मांग रहे हैं, हम अपने आप को क्या गवर्नमेंट मदद की लिस्ट में हम शामिल हो जाएंगे तो हमारा इस्लाम या हमारा ईमान कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी बात को सर ने लब्बैक का जो 2008 में हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया था उसको रीओपन किया है अभी सर ने। मैं उनका बहुत बहुत बिरादरी की जानिब से, मेरी बालापुर की बिरादरी की जानिब से, महाराष्ट्र की बिरादरी की जानिब से उनका बहुत बहुत तारीफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिना एक रुपये दिए सर ने उस काम को अंजाम दिया और मुझ नाचीज के नाम से उसको रीओपन किया। इससे पहले हमने बेहिसाब मूवमेंट के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया, अभी वक्त नहीं है मैं इसलिए दर्द लायक बताऊँ। एक हैरी के लिए हम बस आके खुद हमने 5-5 लाख रुपये दिया वकील। आज हमारे पास नेमत की शक्ल में अल्लाह ने एक सुप्रीम कोर्ट का वकील, आज हम एक मामूली चपरासी को ऑफिसों में जाते हैं तो साहब बोलते हैं अदब एहतराम मोहतरम नमस्ते, लेकिन हमारे पास में एक नया हीरा आया है। हमारा काम है कि उनके कदम को कदम बढ़ा के उनकी तंजीम के साथ में साथ मिलाकर अपना उनके कीमती वक्त में हमारे वक्त कोई भी अहमियत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट का एक वकील जो होता है सर की शायद एक हेरिंग की फीस भी शायद की 5 लाख से कम नहीं होती, लेकिन वो आज कम के लिए अपने आप को पेश करने के लिए तैयार है। तो हमने हमारे भाई ने बोला कि हम बहुत सोई हुई कौम है, तो हमने जब गुजारिश करता हूँ कि भाई क्या चाहिए, कितने लोग आके आपको उठाएंगे। अगर कोई सोता है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का ढोंग करने वाले को नहीं जगाया जा सकता। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, मैं नहीं बोल सक रहा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं सिर्फ एक ही आवाज़ करना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाम लोग जुड़ जाएंगे। हमारे पास में ऑल इंडिया का भी प्लेटफॉर्म था, मैं उसका स्टेट सेक्रेटरी रहा, मैंने उसमें भी काम किया। आज वो लोग भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं हम भी देख रहे हैं। हो सकता है कहीं पर हमारे इख्तलाफ हो, लेकिन दुश्मनी नहीं है। मेरे को उनका प्लेटफॉर्म नहीं देता, मैं ये प्लेटफॉर्म पे आ गया, लेकिन काम करने वाले के लिए उसके साथ बहुत अहम और उसका वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो खुद करता है तो उसको खुद उसका इनाम मिलता है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि कैसे हो गया, क्यों कर हो गया कि जुल्म यहाँ पर होते हैं और रोने के लिए आंसू भी नहीं, सब खून के आंसू होते हैं। सब शिकायत कर रहे हैं हम एक दूसरे से, भाई ऐसा हो रहा है, यूँ हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, इतना तशरीफ हो रहा है। हमारी कमियों को हम देखने के लिए तैयार नहीं है, हमको अपनी कमियों भी देखना पड़ेगा। बड़े बड़े इजलास, बड़े बड़े मोर्चे हमारी बिरादरी ने निकाला है, देखा है, लेकिन
कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने उसको मुखबिरी की है, हम ही लोगों ने उसको डिस्टर्ब किया है। इतने बड़े बड़े आंदोलनों को हम ही उसको ये कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्यों? एक मेरे भाई ने और यहाँ पर बोला, मैं नाम नहीं जानता उनका, कभी अपनी अना को एक तरफ रख देना पड़ेगा, कुचलना पड़ेगा। ये अना ही है जो हमारी कौम को बर्बाद कर रही है। ये अना को हम लोग एक तरफ रखकर अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। कौम के मसाइलों को सामने रखना पड़ेगा, अपने आप के मसाइलों को सामने रखना पड़ेगा। हम ये मसले को सामने रखें कि हो सकता है मैं जो आज काम कर रहा हूँ मेरी नस्लों के काम में आए। हमने जो भी ये जो कदम उठाया है 2004 से हमारी जस्तुगी जारी है कि कम से कम हम शेड्यूल कास्ट में आ गए, जो नामुमकिन सी बात है। आम लोगों को, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हाजी साहब तो कुछ भी बात बोल रहे हैं, ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोशिश अगर जारी है तो अल्लाह उसको कामयाबी देता है। हम जो मांग रहे हैं इससे पहले जो भी डिमांड की गई उन लोगों को और तरीके से दिया गया हुआ, लेकिन सनवर साहब ने पूरे कानून के तहत एक मसूदे को तैयार किया और गवर्नमेंट के सामने उसको पेश किया। तो भाई हम सेम टू बिजनेस के नाम से मांग रहे हैं, जैसे और दीगर कैटेगरी को आपने सहूलत दिया है ऐसी की उनको भी दीजिए। जैसे हमारे जो सेम टू बिजनेस वाले हमारे कारोबारी जो लोग हैं जिनको हम पक्का कसाब कहते हैं, घाटी कहते हैं, और हिंदू घाटी गए, सिख घाटी गए, तो जो लाइसेंस उनको इश्यू होते हैं वही लाइसेंस हमें भी इश्यू होते हैं। जो आर्टिकल के तहत उनको इश्यू होते हैं हमको भी इश्यू होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोशिश ना करें, अल्लाह कोशिश करने वालों को कामयाब करता है। आप तमाम से गुजारिश है कि कोशिश जारी रखिए, अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने गाँव में, अपने अपने कस्बे में जाकर इस पैगाम को आम करें और पूरे कॉन्फ्रेंस को से वाबस्ता हो जाइए। इसकी जो मेंबरशिप है आप उसकी लीजिए। और देखो इतने बड़े जो भी चलते हैं तंजीमें, बिना डीजल के गाड़ियाँ नहीं चलती है। तो हमारे लोगों से गुजारिश है कि जो लोग राइट टाइम मेंबर बनना चाहते हैं उसमें सिर्फ एक ओनली 1000 रुपये की फीस है, हम वो फीस को अदा करें और पूरे शामिल का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम। वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम। ये थे हाजी अख्तर रहमान साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेकर से तशरीफ फरमा अख्तर कुरैशी साहब, वसीम कुरैशी साहब, दोनों नगर सेवक, कौसर कुरैशी साहब, पहलवान फारूक कुरैशी साहब, अयूब चौधरी साहब, मुंशी चौधरी साहब, आसिफ चौधरी साहब, मोहम्मद हुसैन चौधरी साहब, फारूक हमीद कुरैशी साहब, मुफीस कुरैशी साहब, मोहसिन कुरैशी साहब, अफसर चौधरी साहब और जमील कुरैशी साहब नगर सेवक लूना, इन तमाम का हम यहाँ खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। खलीफा कुरैशी साहब नगर सेवक, इनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। खलीफा कुरैशी साहब, इनका भी यहाँ स्वागत करते हैं। मैं आपको मुखातिब करने के लिए अब्दुल मोहम्मद अली अब्दुल अजीज़ कुरैशी साहब, जो कि सिल्लोड से जिनका ताल्लुक़ है और जिनकी मुफ्ती ने यहाँ पर, जिनका आप तमाम ने यहाँ पर तारीफ के साथ इस्तेमाल किया, जिन्होंने एक साल का कुरान को लिखा, उस बच्ची के दादा जान, देखिए ये बड़ी बात है कि दादा जान का ताल्लुक़ मुझे उस बच्ची के नाम से करवाना पड़ रहा कि जिन्होंने कुरान लिखा, ये कुरान की अज़मत है। मैं उस बच्ची के दादा जान मोहम्मद अली अब्दुल अजीज़ कुरैशी साहब, जो कि खुद के आलिम है, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ज़रिए पहला हमारे सामने पेश करें। मोहम्मद अली साहब। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता रखा गया और मुझे बहुत ही दिल की गहराइयों से आपने तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आप लोगों ने मेरी पुत्री महजबी फातिमा ने जो 1 साल की मुद्दत में पूरा कुरान ज़बर ज़ेर पेश जज़म और आयत और रुकू के साथ लिखा, आप उसकी हिम्मत अफजाई की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी नस्लों में भी आने वापस पैदा आमीन। नगर सेवक मेकर वसीम कुरैशी साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। वसीम कुरैशी साहब मेकर। मोहतरम दोस्तों,
यहाँ वक्त बहुत कम दिया गया है। खैर, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहतरम दोस्तों, हमारी जमात है कुरैशी जमात। मैं आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब ने आज से तकरीबन 55 साल पहले मुझे औरंगाबाद के काशीपुर मदरसा जहाँ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान खुद बैठ कर हाथों से लिखा, उस जगह मुझे पढ़ने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ करने से कुछ ना कुछ होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, लोगों का नहीं अपना। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1980 में फारिग होकर आया तो उस वक्त हमारी बिरादरी आज से 45 साल पहले की बात बहुत कमजोर। मैंने इरादा किया कि अल्लाह ने मुझे आलिम बनाया, मैं 10 आलिम बनाऊंगा अपने गांव के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 आलिम बनाए हैं जो आज 7 मस्जिदों को चीजों की मस्जिदों को संभाल रहे हैं। तकरीबन कुछ 25 साल थे, कुछ 30 साल थे, इमामत कर रहे, बच्चों को पढ़ा रहा है। और उसके बाद मैंने अपने खानदान में मेरा बच्चा हाफिज बनाए और अपने बिरादरी के पास एक को पढ़ाएंगे, वो 100 को पढ़ाए। मेरे खुद के बच्चे, भतीजे और भांजे और पोतरे एम फार्म, बी फार्म, बीए, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, कम से कम 10 बने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बिरादरी का हर घर कोई चीजों में आगे बढ़े। दिमाग में डालो, एक तो तालीम में और दूसरे बिजनेस। जिसके पास बिजनेस मजबूत वो मजबूत, लेकिन हक हलाल का, इतना दिमाग में डालो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी बहुत मजबूत है। तो मैं बिरादरी को नसीहत करता हूँ एक आलिम बनने के नाते कि 2 चीजों पर अमल करें। सबसे पहले फजूल खर्ची को खत्म करें। मैं बड़ा तो रौन था, इसको खत्म करें, अपना ईगो खत्म करें। समझ रहे? अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हम अपनी बिरादरी में हर गांव में एक फैसला ले कि पूरे गांव में 2 मरतबा शादी इज्तिमाई हुआ करेगी हर तालुके और पूरे तालुके। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी के इतने मजबूत लोग हैं तो 2 चीजें करें। एक तो इज्तिमाई शादियां कराएं और अपने जैसे हमारे कलाम साहब ने बताया कि हमारे यहाँ लाइसेंस दिए गए, मैंने झांसी में नगर पालिका से लड़कर लाइसेंस दिलाया। तो हर आदमी जो पढ़ा लिखा है वो पूरी कौम की फिक्र करे। मेरे महतरम दोस्तों, जो लोगों की फिक्र करे अल्लाह उसकी फिक्र करता है। तो हमको यहाँ से ये लेकर जाना है, क्या ले जाना है कि हमको बच्चों को तालीम देना है एक, और दूसरे उसको बिजनेस सिखाना है। ये तो आजकल क्या करना, अरे काय को पढ़ा रहे हैं, कहाँ नौकरी कराना है, अपनी भाषा बोल रहा हूँ, बिरादरी की भाषा में, कहाँ पढ़ने की नौकरी करें। अरे नौकरी मत करा, दिमाग बिठा लो। अल्लाह के रसूल की हदीस से मफ़हूम बता रहा हूँ, तिजारत में 99% अल्लाह ने बरकत अता फरमाई। कितने परसेंट? 99। और नौकरी में 1%। 1% रोजी नौकरी में और 99% रोजी तिजारत में है। तो अपने बच्चों को तालीम बनाओ और सबसे पहले उसको दीनदार बनाओ, तालीम याफ्ता बनाओ। समझ रहे बात को? मैं इतना कहूँगा कि अपने बिरादरी से कि अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग मौजूद हैं हमारे यहाँ। हमारे खानदान में सबसे पहला रिश्ता मक्कापुर के महबूब कुरैशी साहब का है। उन्होंने कहा मेरे पास सोचता है ये कॉलेज है। मैंने हमारे रिश्ते हमारी बच्ची के घर में दिए। मैं ये बताना चाह रहा कि बड़ी खुशी होती है जिन लोगों के पास सोचता है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो खुद अकेले भी पढ़वा रहे। आप एक बात ध्यान में रखो, हम ज़कात देने वाली कौम है, ज़कात देने वाली कौम नहीं। तो ये भी हमारे एक साथी ने कहा कि भाई हमारे कुरैशी कॉन्फ्रेंस है, इसके खर्चा खराज होते हैं, तो हम कुछ अपने कमाई का कुछ हिस्सा, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी किराने की दुकान है 40 साल से, मैंने देखा मारवाड़ी लोग और सिंधी लोग अपनी कौम के लिए हर रोज कुछ ना कुछ अपने दुकान में एक पेटी रख के उसमें डाल देते, और उनकी कौम में अगर कोई कमजोर हो जाए, मैंने मेरी आंखों से देखा, तो उसको वो रकम दे देते फ्री कि तू तेरा कारोबार कर। ये जज्बा हमारे पास कब पैदा हो? हमारे पास तो जज्बा ऐसा है कि एक बार तो उसको कम करेंगे,
उसको कब पीछे लाएंगे? इतना दिमाग में बिठा लो। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने से 50,000 साल पहले उसका मुकद्दर लिखा जा चुका है। 50,000 साल पहले उसका मुकद्दर लिखा जा चुका कि कौन कितना मालदार होगा। तो हम क्यों लोगों से जलते हैं? जलने का काम ही आज परेशानी ज्यादा ये है कि मुझे नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन उसको इतना क्यों मिल रहा है? और खासतौर पर हमारी बिरादरी। तो मेरे तमाम हजरात से गुजारिश है कि दीन पर कायम रहने की कोशिश करें, बच्चों को कुरान पढ़ाएं और बच्चों को ज्यादा पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात ध्यान में रख लो, आज से 50 साल पहले मैंने मालेगांव के मदरसा बैतुल उलूम अब्दुल्ला नगर में किताबत लिखकर काफी पढ़ता आदमी रहा था। तो किताबत के 3 साल मुकम्मल किया और उसका सनद मैंने हासिल किया। तो उसका मुझे सिला ही मिला कि अल्लाह ताला ने मेरी पोते के हाथ से पूरा कुरान लिखवा दिया। सुभान अल्लाह। मैं इतना कहकर बात पूरी करूंगा क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर हफ्ता हर जुमा में 3 जुमा कवर करता हूँ 3 मस्जिदों में। मेरी बात होती है 1-1 घंटा मुझे बोलने की आदत है और क्योंकि वक्त कम है लिहाजा मेरी इतनी आखिरी आपसे नसीहत है कि बच्चों को पढ़ाओ और अपने बच्चों को बिजनेस कराओ। अपने जैसे हमने एक साथ में कहा कि अपने धंधे से अलग थे तो दूसरे धंधे बहुत है और हमारे भी होशियार कौन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। अपने आप को होशियार होने से होशियारी बताओ कारोबार में ईमानदारी अल्लाह करेगा मेरे लिए आप भी हमारी तौफीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद सरफराज कुरैशी साहब नगर से उस्मानाबाद इनसे इल्तिमास करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। रिटायर्ड इंजीनियर साहब कुरैशी साहब भुसावल से तशरीफ फरमाएं। मैं भी इनसे इल्तिमास करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसके बीच मैं जाकिर कुरैशी साहब जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र प्रदेश के, इनसे गुजारिश करूँगा कि दाऊद सेठ कुरैशी साहब जो साकरखेड़ा से तशरीफ रखते हैं, इनका आज इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर उनकी नियुक्ति होने जा रही है। दाऊद कुरैशी साहब, आप तो उनको परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं कि दाऊद कुरैशी साहब जानते हैं आप कि उनके घर में 20 से 25 साल से उनकी खानदान में वहाँ सरपंच है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पर बिरादरी का माशाल्लाह संभाले हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा एडवोकेट सलमान अली साहब के हुक्म से और जाकिर हुसैन कुरैशी साहब की हुक्म से आज दाऊद सेठ कुरैशी साहब को महाराष्ट्र प्रदेश में कमेटी में लिया जा रहा है। कुरैशी कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष के तौर पर उनको काम सौंपा जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा डाइस पर बैठे सभी हजरात को कि उनका स्वागत करें। इसके बाद डॉक्टर साहब। दाऊद कुरैशी साहब जिनको महाराष्ट्र उपाध्यक्ष का यहाँ पर नियुक्ति पत्र यहाँ पर सनोवर कुरैशी साहब के हाथों, जाकिर हुसैन कुरैशी साहब के हाथों में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं दाऊद साहब को। इसके बाद चूंकि अभी मुझे रात का वहाँ को खाना भी खाना है क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए चांद साहब उसमें डीजल पेट्रोल का होना जरूरी है और मैं चेहरे पर कि आप किसी गुंजाइश बन रही है तो वो गुंजाइश के लिए जो है मैं सिर्फ 5 वक्त जो है तो हमारे मोहित पाशा कुरैशी साहब को देता हूँ जो कि नांदेड़ से तशरीफ फरमा है और औरंगाबाद जो प्रेसिडेंट है उनसे मैं यहाँ पर दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारी तरफ से चिट्ठी आने का इंतजार ना करें, हम लोगों की भूख का पूरा ख्याल रखें और हमारा जो है यहाँ पर जो है तो रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो मैं यहाँ पर कुछ नई बात तो करने नहीं होगा क्योंकि जितना भी आपने सुना है या फिर जो भी अहम बातें आपने सुनना था यहाँ पर आगे तो सभी हजरात ने तकरीबन कह दी है। तो मेरे लिए शायद कुछ कहने के लिए नहीं बचा और आपके अंदर ताकत भी अभी सुनने के लिए वैसे ही जैसा लगा, ऐसा मैं समझता। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी बिरादरी के लिए आज हम जो सर जोड़कर बैठे हैं
और जो ये सालाना प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत फिक्र के साथ हमारे जाकिर सरदार ग्राउंड ने इसको अरेंज किया है। और हमारे जो सदर साहब, उन्होंने काफी लंबा सफर करके इस प्रोग्राम को अटेंड किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी की इस्लाह कैसी हो और यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एजुकेशन, एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वो अपने अंदर कैसे लाए, इसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया है। बात बताया हमें तो लगता है कि ठीक है कि महाराष्ट्र में बिरादरी की बहुत कमजोर बना है, तो इस चीज को कैसे दूर किया जाए, हर कोई फिक्रमंद है, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव कैसे की जाए, शुरुआत कैसे की जाए, ये सभी को आता है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर अपने विजन के साथ जब उठता है तो हमें भी चाहिए कि हम इसका भरपूर साथ देना चाहिए। जब तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर के बैनर के थ्रू से और जो हमारे पास जो दुकान है और जो कुरैशी बिरादरी के पुलाव महबूबी के लिए जो बनाए गए दुकान है, जब तक हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे और जो हमारा विजन है, जैसे कि विजन 2035 का बनाया हुआ है, जब तक उस विजन के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे तो हमारी जो पुलाव महबूबी की जो हम ख्वाब देख रहे हैं वो सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी दुकान है और जो भी हायरार्की की तरफ से हमको जो करने के लिए कहा जाएगा, तो हम मुसम्मा इरादा करें कि इंशाल्लाह हम उस चीज़ पर अमल करेंगे और उस चीज़ और स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और हमारी जो तालीमी पसमानदगी है, सियासी पसमानदगी है, हम इस चीज़ को हमारी कौम में से दूर करेंगे इंशाल्लाह। मैं इसी दुआ के साथ और इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। और इसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल का तशरीफ है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तहरीक, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का शिकार। तो इंशाअल्लाह सभी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि मजबूती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर का साथ दें और आने वाले वक्तों में जो भी हमको इस कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जाएगा हमारे तालुका में, जिला में, स्टेट लेवल पे, तो हम इंशाअल्लाह हम उसको मजबूती के साथ करेंगे और हमारे कौम को सरबुलंद करने में हम खुद हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। मोइन पाशा कुरैशी साहब जिन्होंने मुख्तसरन बहुत जामे बात हमारे सामने रखा, मैं उनका यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैंने पहले ही अर्ज किया था कि ये हमारे आखिरी मुकर्रर रहेंगे इस सेशन के अंदर। अभी नेक्स्ट इसके बाद का जो सेकंड सेशन है, अभी मुझे लगता है कि पौने 3 हो जा रहा है, 3:30 बजे तक जो है, तो मुझे और आपको यहाँ पर खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, खाने के लिए यहाँ से करीब नहीं पैदल हम लोगों को चलना है, जाना है, वो हॉल के अंदर खाने का इंतजाम है। और उसके बाद मेन सेशन हमारा जो है, क्योंकि मैं मेन इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके अंदर मुझे और आपको एडवोकेट सरोवर अली कुरैशी साहब को भी सुनना है, इसके अलावा जितने नगर सेवक इस कुरैश बिरादरी ने चुनकर के दी है, उन तमाम नगर सेवकों को यहाँ पर सत्कार अभी बाकी है, साथ ही और भी जितने अचीवर्स हैं उन तमाम को यहाँ पर अप्रिशिएट करना बाकी है। इसके अलावा हमारी इस कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड से जितने लोग यहाँ पर, जितने हजरात जुड़ना चाहते हैं, जिनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट देना बाकी है, वो तमाम हजरात को यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है तो हमारे सरवर साहब के हाथों और जाकिर हुसैन कुरैशी साहब के सरपरस्ती में यहाँ पर दिए जाना बाकी है। लिहाजा सेकंड सेशन जो है तो पौने 3 के बाद में 3:30 बजे से जो है इंशाल्लाह शुरू होगा, जो कि 6 बजे तक चलेगा। आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि खाना आप लोग खा लें और खाना खाने के बाद में दोबारा यहाँ पर आइए और सेकंड सेशन खत्म होने तक यहाँ पर बैठिएगा। कोई यहाँ पर जो है आखिर 6 बजे तक यहाँ पर रुकिएगा। मेजर साहब, नवाब मिर्जा साहब जो
आरपीआई के जिला अध्यक्ष है, तो हमारे सरपंच साहब का सत्कार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सरपंच साहब का इस्तेकबाल करें।